तो फाइनली यहाँ पर बीएड जो है वो बंद होने वाला है। क्या है इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखना है, क्योंकि आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि बीएड बंद होने वाला है। कुछ वीडियो में आपने देखा होगा डीएलएड बंद होने वाला है, जो 12th के बाद करते हैं। आखिर पूरा मैटर क्या है इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 6 तारीख हो चुकी है और ये 4 जनवरी का ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे मैंने ये जो है डाउनलोड कर लिया है, आपके सामने अभी भी डाउनलोड कर रहा हूँ। अब इसमें क्या बात की गई है, सबसे पहले तो ये समझना है आपको। देखिए, सबसे पहले नेशनल होता है, फिर स्टेट होता है, और फिर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारी चीजें चलती हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है जो टीचिंग डिप्लोमा जो कराए जाते हैं आपके, जैसे बीएड है या फिर आप डीएलएड करते हो, तो इसके लिए आपने देखा होगा ये एनसीईटी से क्या है अप्रूव्ड होते हैं, आपके नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, आप सभी को ये पता चल चुका होगा। इसमें ये बताया गया है कि बीएड जो प्रोग्राम है ना, वो 2 साल वाला क्या है बंद कर रहे हैं। हम 2 साल का बंद कर रहे हैं, यही क्या होगा आपका 4 साल का करेंगे। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो बीएड जो है ना, अब 2 साल का ना होकर कितने का होगा, 4 साल का होगा। तो जो भी साथी मान लीजिए कि इस सेशन में या आगे लेंगे, उनका क्या होगा। तो देखिए, यहां पर बात जो है वो ये बताई जा रही है कि अगर हम बात करें कि जो भी साथी अब बीएड करेंगे 2 साल, तो फिर उनको ये जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आने वाले समय में इसकी वैल्यू भी होगी। नई चीज क्या है, ये है आईटीईपी, कोई नया नहीं है। अक्टूबर नवंबर में भी इसके पिछली बार भी फॉर्म निकले थे, मैंने वीडियो नहीं बनाया था अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि कब निकले थे फॉर्म। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, बीएड प्रोग्राम इंक्रीज किया जाएगा 2 ईयर से 4 ईयर में। ठीक है, डिसकंटिन्यू गिविंग अप्रूवल फॉर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24, यानी इससे क्या है डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। 2 साल का आपका 4 साल का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहां पर आपको बताई गई है। अब ऐसा क्यों, तो यहां पर अगर हम स्पेशली बात करें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए 4 साल की यहां पर इसलिए बताई जा रही है कि आप इसको देखोगे तो 12th पास करने के बाद ही क्या कर सकते हो, आप इसमें दाखिला ले सकते हो। जिस बच्चे ने, जैसे मान लीजिए अभी आप 12th क्लास में हो और आपको टीचर बनना है, तो आप 12th क्लास से ही अपना एक सपना बना लेंगे कि मेरे को टीचर बनना है। उसी पर क्या है आपको इसमें एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद मन कर लिया कि अब मैं बीएड कर लेता हूं, तो वो वाला सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, आप में से भी कुछ साथी देख रहे हैं मेरी तरह, तो 2 साल की बीएड ही है। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम बात करें, या डीएलएड आपने की होगी, तो यहां पर जो है ये लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अब क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए इसमें जो बात कही जा रही है उसमें होगा क्या, देखिए आप खुद ही सोचिए। एनईपी के अकॉर्डिंग क्या है, आप सभी को पता है ग्रेजुएशन कितने साल की हो जाएगी, 4 साल की। आप खुद ही सोचिए कि 2 साल बाद अगर आप बीएड करते भी हो तो भाई 6 साल चले गए या नहीं गए। ग्रेजुएशन करेगा फिर बीएड करेगा, तो बात तो बिल्कुल सही है इनकी। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है कि भाई अब 4 साल में आपको 12th के बाद ही डिसीजन ले लीजिए, जिसमें क्या होगा लगभग 2 सालों में ये क्या करा देंगे, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। ठीक है, अब ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, फिर 2 साल जो बचेंगे उसमें जो है आपका जो बीएड का होता है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यही है कुल मिलाकर, जैसे एलएलबी करने वाले होते हैं ना, इंटीग्रेटेड कर लेते हैं, तो यहां पर ये इंटीग्रेटेड लिया है, तो कोई गलत चीज तो नहीं है। जब यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 सभी में अप्लाई हो रही है, तो जरूरी है कि ये भी आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर आप बोलोगे कि क्या सर हम बीएड करें या ना करें, तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, आप में से कुछ साथी डीयू में एडमिशन लेते हैं, सीयूटी पीजी भी भर रहे होंगे, कुछ मेरे से भी जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप अपडेट देखोगे ना, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, यहां पर भी आपको क्या है एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन्होंने निकाले थे। ठीक है, उसमें एडमिशन हुए ही नहीं भाई, फॉर्म भरे ही नहीं। स्पेशली बात करें तो मैंने भी वीडियो नहीं बनाया था भाई। ठीक है, तो बात ये कही जा रही थी, क्योंकि काफी वीडियो बनी हुई है, डीएलएड बंद हो जाएगा 2030 तक, और वो भी बात थोड़ी सी सच है, क्योंकि होगा तो बंद ही, लेकिन 2030 तक करना क्यों है, इस समय डीएलएड की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। अगले कुछ समय में
2030 तक आने वाले टाइम के बाद तो ये ITPP वाला जो है आपका इंटीग्रेटेड ही चलेगा, लेकिन इस समय जो डीएलएड कर लेगा उसके लिए बहुत गोल्डन चांस होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्यों होंगे, तो इस पर आएंगे, मैं नोटिस आपको भेज दूंगा। अपडेट कहाँ है यार, एक सेकंड, 1 मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको अपडेट फैकल्टी नोटिस बोर्ड ये रहा, रिवाइज फॉर PhD के लिए तो अभी आया हुआ है टाइम टेबल, ये रहा ITP। ये देखो ITP होपफुली आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा कट रहा होगा, लेकिन आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना। तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये है ITP एकेडमिक कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 2023, 17/11/2023 में ये था, ठीक है। बुलेटिन इन्फॉर्मेशन तक दिया हुआ, लो मैं डाउनलोड करके दिखा दे, तो 5/10/2023 को ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशल वो है भाई, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये आप खुद देख लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये देखिए पूरा यहाँ पर इन्होंने प्रोस्पेक्टस निकाला था, बस 4 एडमिशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITP, उसे भी पढ़ लेना। तो 4 ईयर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तो पहले फॉर्म निकाल चुकी थी, और कुछ साथी अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो मैंने बेटा आपको NSET के लिए भी फॉर्म भरवाए थे पिछली, आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें काफी बच्चों ने तैयारी भी करी थी NSET के लिए भी, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पिछले साल से वो हो रहा है। लेकिन भाई बढ़ावा कैसे मिलेगा, तभी तो चीज मिलेगी जब किसी को पता ही नहीं लग रहा, अब आपको पता चल रहा है। तो भाई आप में से मेरे पास अभी भी सवाल आएंगे कि सर फिर मैं CUT PG भरूं या नहीं भरूं, भाई भर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इस समय जो गोल्डन चांस रहेगा वो DLED का है, मेरी बात को माननी है, आगे मैं वीडियो इस पर भी लेकर आऊंगा। इस समय अगर आपको 12th पास कर लिया है, DLED करिए, क्यों करनी है बेटा इसकी भी मैं बता देता हूँ। मात्र 2 साल में आपका ये डिप्लोमा हो जाएगा, सच बताऊं तो 1 साल बाद है ना, आप अगर आपका दिल्ली गवर्नमेंट की डाइट में हो जाता है तो CTET पास कर लेते हो आप, और 1 साल बाद है ना अपनी तैयारी कर तो मेरा मानना यह है 2 से 3 साल में तैयारी करने के बाद, मान लीजिए आप अभी एडमिशन लेंगे 24, मैं मानता हूँ 26 में डिप्लोमा होगा, ठीक है, तो आप सोचिए 25 के बाद ही अगर साइड वाइड आपके एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे टीचर के बच्चे पिछली बार मुझसे तैयारी करे थे, उनको भी गाइडेंस और उनको खुद ही पता था कि सर ये 30 तक तो बच्चा नौकरी भी ले लेगा, ठीक है। कुछ सोचो ना आप, यहाँ पर 4 साल भाई, 4 साल तो आप कहाँ करोगे, 4 साल में तो टीचर बन जाओगे, ठीक है, बाद के लिए आपके लिए चांस है ही है। तो इस समय इसमें आएगी, क्यों आएगी इस पर भी मैं बताऊंगा, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, क्या DLED 2030 में बंद हो जाएगा, उस पर भी बात करेंगे, ऑथेंटिक चीजें मैंने बता दी हैं। तो अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि BEd बंद नहीं हुआ है, बल्कि क्या कर दिया, 4 साल का कर दिया, कोई बात नहीं है, इंटीग्रेटेड कर दिया है, जैसे वकील बनना है 12th के बाद हम इंटीग्रेटेड करते हैं, वही चीज यहाँ पर होगी। मैंने आपको बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दी, और कोई अपडेट होगा, बाकी आप जितनी चीजें मैंने पढ़ी, जितना समझ आया वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, बाकी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर खुद एक बार अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी भाई तैयारी करना चाहते हो, नंबर स्क्रीन पर है आपके, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी करियर काउंसलिंग के लिए बाकायदा वो है, बशर्ते अगर आपको ट्रस्ट है तो बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको लिए बताता हूँ, जितनी होती है बेहतरीन, क्योंकि आए दिन अपडेट आते हैं, उससे अच्छा डिस्ट्रैक्शन से अच्छा है किसी की अच्छी गाइडेंस में काम करना, ठीक है। व्यूज और इसके लिए काम नहीं करता हूं मैं, भविष्य बनाने के लिए काम करता हूं आपका। तो अभी भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो एक एक चीज आपको समझाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।